बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशन से माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके 5 लेक्चर्स जो हैं वो पहले अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है सॉल्यूशंस। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमने सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस करना है। दैट इज आवर लेक्चर नंबर 6। इसको भी हमने वीडियो को अकोमोडेट करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेटा, आज का जो पहला पार्ट है इसमें हम स्टडी करेंगे इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सेकेंडली वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वी विल डिस्कस कंसंट्रेशन यूनिट्स के जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली स्लाइड है, देखिए, व्हाट इज सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंपोजिशन है वो सेम होती है। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस। बेटा, इसको हम चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा, जो सॉल्यूशन है, सबसे पहली बात कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? 2 और मोर कंपोनेंट्स। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बेटा, शुगर है हमारे पास वाटर के अंदर। जब आप कोई भी ड्रिंक बनाते हैं, कोई शरबत वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? सबसे पहले पानी में चीनी को डिसॉल्व करते हैं, तो वो भी क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि उसमें जो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। आप जितने मर्जी सिप ले लें, जितने मर्जी घूंट ले लें, डिसॉल्व होने के बाद तमाम घूंट में जायका एक जैसा आता है। इसका मतलब यह है कि कंपोजिशन होमोजीनियस है, एक जैसी है। तो जो शुगर इन वाटर है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा देखिए बेटा, ब्रास। ब्रास बेटा एक अमेजा है, एक मिक्सचर है मेटल्स का, जिसके अंदर जो है वो जिंक होती है और कॉपर होता है। जब जिंक और कॉपर दोनों को मेल्ट करके आपस में मिक्स करते हैं और मिक्स करके इनका होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रास। ब्रास भी बेटा एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर 2 सॉलिड्स इन्वॉल्व होते हैं। बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। नंबर 1, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट। बेटा, जो सॉल्यूशन होता है वो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनकी वो प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने बेटा यहां पर शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये शुगर की प्रॉपर्टीज को भी शो करेगा, ये वाटर की प्रॉपर्टीज को भी शो करेगा। नेक्स्ट है, इट्स कंपोजिशन में वेरी। जो इसकी कंपोजिशन है वो चेंज हो सकती है। वेरी का बेटा मतलब होता है चेंज होना। तो इसकी जो कंपोजिशन है दैट कैन बी अल्टर्ड, दैट कैन बी चेंज्ड, उसको चेंज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 गिलास पानी है। अब 1 गिलास पानी में मैं अगर 1 स्पून शुगर का डालता हूं, 1 चम्मच चीनी का डालता हूं, तो वो मेरा शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर 2 डालता हूं तो फिर भी शुगर का सॉल्यूशन बनेगा। अगर 3 डाल देता हूं तो फिर भी शुगर का सॉल्यूशन बनेगा। बेटा, बनेगा वो सॉल्यूशन ही, लेकिन क्या होगा कि जो उसकी शुगर की उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है उसके अंदर शुगर के और वाटर की, वो वेरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस कहते हैं पानी को। एक्वस इज कॉल्ड वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम वाटर को यूज करते हैं। जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, द सॉल्यूशन इन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। जो किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने से बनता है उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जैसे देखिए, एग्जांपल है जी, शुगर इन वाटर। तो शुगर को किस में डिसॉल्व किया? वाटर में। तो जो शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट देखिए डियर स्टूडेंट्स, के जो सॉल्यूशन होता है वो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर है।
तो उसमें से ऐसा कंपोनेंट जो कम मिकदार में होगा उसको कहेंगे सल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लेसर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड सल्यूट। लेसर का मतलब होता है कम, तो वो वाला पार्ट जो कम मिकदार में है वो क्या होगा, सल्यूट होगा। और दूसरा देखें सॉल्वेंट कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इन लार्जर क्वांटिटी। सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो ज्यादा मिकदार में है वो क्या कहलाता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं 1 चम्मच चीनी को या 1 चम्मच नमक को पानी में हल करता हूं, एक मैं गिलास पानी लेता हूं, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक का हल कर लिया। तो जो नमक जो है चूंकि उसकी मिकदार कम है, पानी की मिकदार ज्यादा है, तो जो नमक होगा वो सल्यूट होगा और जो पानी होगा वो सॉल्वेंट होगा। बेटा अगर एक से ज्यादा हमारे पास कंपोनेंट है तो जिसकी मिकदार सबसे ज्यादा होगी वो आपका सॉल्वेंट होगा और बाकी सारे क्या बन जाएंगे, सल्यूट बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाटर, मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं एक नमक और दूसरा डिसॉल्व करता हूं मैं शुगर, यानी 1 स्पून में उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल देता हूं और 1 स्पून में उसके अंदर शुगर डाल देता हूं। तो मैंने इसके अंदर 3 कंपोनेंट ले लिए, एक वाटर, एक NaCl और एक शुगर। अगर इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है तो यह वाला कंपोनेंट बन जाएगा सॉल्वेंट और जो बाकी दोनों हैं वो बन जाएंगे सल्यूट। उनको हम कह देंगे कि ये सल्यूट है। अब यहां पर देखिए एक एक्सेप्शन मैंने लिखी है कि अगर 2 कंपोनेंट सेम क्वांटिटी में आ जाएं, यानी दोनों की मिकदार 50% हो जाए, सल्यूट एक कंपोनेंट 50% है, दूसरा भी 50% है, तो उस केस में आप जिसको मर्जी सल्यूट कह लें, जिसको मर्जी सॉल्वेंट कह लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट की मिकदार बराबर हो जाए तो आप जिसको चाहे सल्यूट कह लें, जिसको चाहे सॉल्वेंट कह लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है 2 और सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिया क्या होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ही सॉल्वेंट होगा और एक ही सॉल्यूट होगा, उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ, ये ऐसा सॉल्यूशन है जो कंपोज्ड ऑफ होता है, बना होता है किससे, 2 कंपोनेंट, सिर्फ 2 कंपोनेंट से, एक उसमें सॉल्यूट होता है और एक उसमें सॉल्वेंट होता है। तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट। सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड है जी, डिफरेंट और टर्म्स आ गई हैं। पहली टर्म है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखें कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है कि सॉल्यूशन विच हैव मोर कैपेसिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूशन, टू डिसॉल्व द सल्यूट, यहां पर सल्यूट आएगा। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मजीद सल्यूट हल हो सके, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन which can dissolve more amount of solute, that is called unsaturated solution। बेटा सैचुरेटेड कौन सा होता है, a solution containing maximum amount of solute at a given temperature। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि मेरे पास एक ग्लास है, उसमें मैंने एक जो स्पून है वो मैंने शुगर का ऐड किया है। अब मैंने जब उसके अंदर 1 स्पून शुगर का ऐड किया तो उसके अंदर और हल हो गया। अब उसके अंदर 1 या 2 या 3 स्पून और हल हो सकते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड। अब मैं क्या करता हूं, उसके अंदर 1 स्पून और डाल देता हूं, फिर 2 डाल देता हूं, फिर 3 डाल देता हूं। ये मैं तब तक डालता रहता हूं जब तक रूम टेम्परेचर पर सल्यूट डिसॉल्व होना, शुगर डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाती। जब रूम टेम्परेचर पर शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी तो उसको मैं कहूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या अब आपका सॉल्यूशन क्या हो गया है, सैचुरेट। अब इसमें मजीद सल्यूट हल नहीं हो सकता। बेटा जो सल्यूट होते हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है नॉर्मली वो टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ती है। यानी आप देखेंगे कि जो शुगर है वो ठंडे पानी में कम हल होती है और गर्म पानी में ज्यादा हल होती है। तो अगर मैं उसको हीट करूं, यानी उसको मैं आग पे रख के उसको हीट करूं, तो मैं उसके अंदर मजीद शुगर हल कर सकता हूं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मजीद जो है वो सल्यूट उसके अंदर हल होता जाएगा। एक वक्त आएगा बेटा कि वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और बॉयल होने के बाद भी सल्यूट हल नहीं होगा।
तो बेटा जब वो वाला जो सोल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड। जब आप उसको हीट करेंगे तो हीट करने से मजीद जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पर है जी दो और टर्म्स हैं, व्हाट इज डाइल्यूट सोल्यूशन एंड व्हाट आर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। बेटा डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें सोल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है, और कंसंट्रेटेड वो होते हैं जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 ml वाटर है, मैं इसके अंदर जो है वो 5 ग्राम शुगर ऐड करता हूं, और दूसरा मेरे पास है उसके अंदर 100 ml वाटर के अंदर मैं 50 ग्राम शुगर ऐड करता हूं। तो जिसमें मैंने सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ा दी है, ज्यादा कर दी है, उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम है उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखिए, आर दोज which contains relatively small amount of solute, जिसमें सोल्यूट की कम मिकदार डिसॉल्व हो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड जिसमें relatively large amount डिसॉल्व हो सोल्यूट की, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मैं इसको फिर रिवाइज कर देता हूं कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है, और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं, इस बेस पर कि हमारा जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठोस है, माया है या गैस है। इस बेस पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी टोटल 9 किस्में हैं। देखिए पहली टाइप्स कौन सी है, पहली टाइप है जी कि जिसमें सोल्यूट भी गैस है, जिसमें सॉल्वेंट भी गैस है। अगर सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है तो उसकी एग्जांपल क्या है बेटा, एयर है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी जो बैलून्स जो गैसी गुब्बारे होते हैं उनके अंदर जो यूज किए जाती है गैस, वो हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर यूज किया जाता है, तो वो भी एक एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ गैस इनटू गैस की। इस तरह जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी सॉल्यूशन ऑफ एयर इनटू एयर यानी गैस इनटू गैस की एग्जांपल है। सेकंड देखिए, सोल्यूट है गैस और सॉल्वेंट है लिक्विड। एग्जांपल है इसकी ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होती है, जिस तरह सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, ठीक है, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया होता है, तो वो भी एक एग्जांपल है गैस की लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट देखिए गैस इनटू सॉलिड, इसकी एग्जांपल क्या है जी, हाइड्रोजन एडसॉर्ब ऑन प्लेडियम, प्लेडियम की मिकदार ज्यादा होगी, ये ठोस होता है इसलिए ये सॉल्वेंट है, और जो हाइड्रोजन है जिसने उसके ऊपर लगना है एडसॉर्ब होना है उसकी मिकदार कम होगी और वो क्या है जी, सॉल्वेंट है। नेक्स्ट देखिए लिक्विड और गैस, यानी जो आपका सोल्यूट है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है, गैस। इसकी एग्जांपल क्या होगी, मिस्ट जो आप बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, फोग जो धुंध होती है, और आजकल जो स्मोक प्लूटेंट आया हुआ है वो भी लिक्विड इनटू जो है वो गैस की एग्जांपल है। लिक्विड इनटू लिक्विड क्या होती है, अल्कोहल को आप वाटर में डिसॉल्व कर लें बेटा तो वो क्या बन जाएगी आपकी लिक्विड इनटू लिक्विड की एग्जांपल। इसी तरह अगर आपका सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है तो ये बटर की इसकी एग्जांपल है, और चीज, पनीर। अगर सॉलिड सोल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो गैस है तो जिस तरह डस्ट पार्टिकल आमतौर पर गर्मियों में जो आंधी आती है और आंधी आने से जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा में इकट्ठे हो जाते हैं, तो चूंकि डस्ट पार्टिकल की मिकदार कम होती है वो सोल्यूट है, सॉलिड है, और जो एयर है उसकी मिकदार ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इनटू गैस। इसी तरह देखिए बेटा सॉलिड इनटू लिक्विड, एग्जांपल है इसकी अभी जो मैंने डिस्कस की है, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर ले, नमक को NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर ले तो वो एग्जांपल बन जाएगी शुगर इन वाटर की। नेक्स्ट देखिए सॉलिड इनटू सॉलिड बेटा, जितने भी मेटल अलॉयज हैं, मेटल अलॉयज, ठीक है, जिस तरह ब्रास की मैंने एग्जांपल दी वो जो है वो सॉलिड इनटू सॉलिड की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है जी ओपल, ओपल कहते हैं ये जो हीरे जवाहरात होते हैं जो जमीन से निकलते हैं,
जवाहरात, कीमती पत्थर होते हैं, वो भी डिफरेंट सॉलिड्स का जो है वो मिक्सचर होते हैं। तो ये बेटा इनकी टाइप्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह देख लें। ये जो इनकी टाइप्स है ये पूछ ली जाती हैं एमसीक्यूज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल बटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश लिक्विड इनटू सॉलिड। इसी तरह देखें कि जो मेटल अलॉय है वो किसकी एग्जांपल है, सॉलिड इनटू सॉलिड। तो ये डिफरेंट इसको टाइप से वो एमसीक्यूज के अंदर जो है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन बेसिकली जो सल्यूट की अमाउंट होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन amount of solute in solution। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट की अमाउंट है उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो आप हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, कितने यूनिट्स हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं जी। पहला यूनिट है परसेंटेज यूनिट। जिस तरह के नाम से जाहिर है, परसेंटेज मीन पर 100, परसेंटेज, सेंटेज का मतलब होता है 100, तो ये हम पर 100 मेजर करते हैं। ठीक है, डिफाइन क्या करेंगे इसको कि रेफर टू परसेंटेज ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट के क्या परसेंटेज है इन सॉल्यूशन। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन 100 है तो उसमें कितने पार्ट्स जो है वो सल्यूट है। अगर हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसके टोटल 100 पार्ट्स हैं, तो उसमें सल्यूट कितना है ये कहलाएगी परसेंटेज। अब इसको चार तरह से मेजर कर सकते हैं आप। पहले देखें परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये चार तरह की परसेंटेज होती है। इनको हम बारी बारी जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज मास बाय मास क्या है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास क्या है और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे हम इनकी डिटेल देखते हैं। पहला है जी परसेंटेज मास बाय मास। ये क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट। ये सल्यूट के ग्राम होते हैं इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो टोटल अमाउंट सॉल्यूशन की है वो 100 ग्राम होनी चाहिए। उन 100 ग्राम में से कितना सल्यूट है तो ये उसकी क्या कहलाएगी? परसेंटेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10% शुगर का सॉल्यूशन मास बाय मास, तो इसमें 100 में से 10 ग्राम जो है वो क्या है? शुगर है। 10 ग्राम क्या है? शुगर। तो बाकी जो बचेगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट। तो 100 में से 10 निकल गए तो बाकी कितना बचा? 90। तो इसमें वाटर कितना होगा? 90 ग्राम। सो 90 ग्राम वाटर प्लस 10 ग्राम शुगर मिलकर जो है वो 10% शुगर का सॉल्यूशन बना देते हैं। बेटा जो शुगर का ये जो परसेंटेज मास बाय मास है इसको हम शो करते हैं परसेंटेज m/m, और इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मास बटा मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी दोनों का इकट्ठा कर लेना है। इसमें देखें एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आपने जब मास बाय मास लेना है तो उसमें जितनी मिकदार सल्यूट की होगी उसको निकाल के 100 में से जो बाकी बचेगी वो आपकी किसकी होगी? सॉल्वेंट की। और जब दोनों को मिलाएंगे तो किसकी मिकदार आ जाएगी? सॉल्यूशन की मिकदार आ जाएगी। तो मास ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसको इक्वल जो मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज मास बाय मास। अब इसको देखें जरा, देखिए टोटल कितना था, इसमें शुगर कितनी है? 10 ओवर मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट कितना है? 10 और सॉल्वेंट कितना है? 90। टोटल कितना हो गया? 100। 10 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 10%। तो ये शुगर का कौन सा सॉल्यूशन होगा? 10%। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसमें बेटा जो आपका सल्यूट है इसको हम मेजर करेंगे ग्राम्स के अंदर। ये जो ऊपर वाला सल्यूट होगा, सल्यूट को मेजर करेंगे ग्राम में, और जो नीचे वाला सॉल्यूशन है उसको मेजर करेंगे हम क्यूबिक सेंटीमीटर में।
यानी जो आपका सल्यूट है उसका हम मैस लेंगे और जो सॉल्वेंट है उसका हम वॉल्यूम लेंगे। डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट, हमने सल्यूट को ग्राम में मेजर किया, डिसॉल्व्ड इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका टोटल अमाउंट जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो उसके अंदर जितने ग्राम हमने ऐड कर लिए हैं सल्यूट के, वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ solution that makes 10% solution of sugar। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, mass of solute over volume of solution multiplied by 100, ये इसका फार्मूला है। तो इस तरीके से आप इसके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मैंने बताया आपको, वो सल्यूट का है और नीचे वाला सॉल्यूशन का। तो जो ऊपर वाला है सल्यूट दैट इज टेकन इन क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका हम वॉल्यूम लेंगे और नीचे वाले को मेजर करेंगे ग्राम के अंदर, क्यूबिक सेंटीमीटर और ग्राम के अंदर। जो सल्यूट है उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और जो नीचे सॉल्यूशन है उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे। तो क्या डेफिनेशन होगी, इट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सल्यूट। सल्यूट का आपने वॉल्यूम लेना है क्यूबिक सेंटीमीटर में और इसको डिसॉल्व कर लेना है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करना है। अब इसमें करते क्या हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, हमने इसको रख लिया इलेक्ट्रिकल बैलेंस के ऊपर, इलेक्ट्रिकल बैलेंस। हमने इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाला, सपोज हमने 20 ग्राम वाटर डाल लिया, 20 ग्राम। अब क्या करेंगे, अब हमने इसके अंदर जितना वॉल्यूम हमने सल्यूट का डालना है, से हम इसके अंदर अल्कोहल डाल रहे हैं 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने इसके अंदर डाल ली। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर वाटर ऐड करें और तब तक ऐड करेंगे जब तक टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ग्राम ना हो जाए। तो सॉरी, टोटल सॉल्यूशन का जो मैस है वो 100 ग्राम ना हो जाए। अब इसमें हमें कोई सरोकार नहीं है कि हम सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। सल्यूट ऐड करने के बाद हमने टोटल जो सॉल्यूशन का मैस है वो 900 कर लेना है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मैस। फार्मूला क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट देखिए जी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें जो सल्यूट है उसको भी हम क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और जो हमारा सॉल्यूशन है उसको भी हम क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। दोनों को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे। डिफाइन इसको कैसे करेंगे, वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सल्यूट। आपने ये देखना है कि सल्यूट के कितने क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका कितना वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम एक बीकर ले लेते हैं या ग्रेजुएटेड सिलेंडर जिस पे निशान लगे होते हैं। पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा डालते हैं सॉल्वेंट, उसके अंदर डाल लिया हमने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल डाल ली इसके अंदर। जब मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके अंदर और वाटर ऐड करेंगे यहां तक इसका वॉल्यूम जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर लेते हैं, वो बन जाता है आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों का वॉल्यूम लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो बेटा यहां पर जो हमारा परसेंटेज यूनिट एंड हो गया है, खत्म हो गया है। आगे हम चलते हैं जी, एक और है हमारा यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोलैरिटी। तो हम मोलैरिटी को देखते हैं कि मोलैरिटी क्या है। लफ्ज जो मोलैरिटी है जी वो निकला है मोल से। द वर्ड मोलैरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम मोल। मोल को हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। अब ये है क्या, हमारे पास इसकी डेफिनेशन है जी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 dm क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अगर हम 1 dm क्यूब ले लें, याद रखिएगा 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 dm क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है और एक जो dm क्यूब है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के भी बराबर होता है। तो अगर आप इतनी मिकदार में कोई सॉल्यूशन ले लें और उसमें देखें कि सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हल किए गए हैं, तो उसकी कहलाती है मोलैरिटी। इसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कि ये सल्यूट के मोल्स की वो मिकदार है जो 1 dm क्यूब जो है उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व की जाए, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी।
अब देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर मोलर मास। ये मोल्स को मालूम करने का फार्मूला है, तो इसकी जगह पे हम ये वाला फार्मूला पुट कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, तो वो बेटा आपकी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम इसको न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, क्या मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सॉल्यूशन बनाना है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्यूट को डिसॉल्व करना पड़ेगा सॉल्वेंट के अंदर, तो आपने कितनी मिकदार सॉल्यूट की लेनी है कि हमारा जो है वो कंसर्न जो हमारा जो है वो हमारा मतलूबा मोलैरिटी का उसके सॉल्यूशन बन जाए, यही हम इसके अंदर देखेंगे। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल कहते हैं हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड, कितना NaOH रिक्वायर्ड होगा टू प्रिपेयर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन। अगर आपने 0.4 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, यानी आपने ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसकी जो मोलैरिटी है वो 0.4 हो, m जो है वो मोलैरिटी का यूनिट है, ऐसा सॉल्यूशन बनाना है NaOH का जिसकी मोलैरिटी 0.4 हो और उसकी मिकदार कितनी हो, 500 क्यूबिक डेसीमीटर। तो आपने क्या करना है, आपने एक खास मिकदार NaOH की लेकर डिसॉल्व कर देनी है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर के अंदर। अब वो मिकदार कितनी होनी चाहिए, उसका फार्मूला मैंने अभी बताया आपको कि मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी, जितने मोलर सॉल्यूशन बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय उस जो आपका सॉल्यूट है उसका मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। जैसे NaOH का कैसे बनेगा, मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू, कितना मास रिक्वायर्ड है, मोलैरिटी कितनी अपने रखनी है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना होता है NaOH का, सोडियम का होता है 23 जमा 16 किसका होता है ऑक्सीजन का, और जमा हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया बेटा 40। तो जो मोलर मास होता है NaOH का वो 40 होता है, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब यहां पर हमारे पास 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जब हम इसको डीएम क्यूब में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपने 1000 से डिवाइड कर देना है, वो आ जाएगा आपका 0.5 डीएम क्यूब। तो बेटा इसको 0.5 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको करें जरा, क्या आएगा आंसर, 0 कैंसिल हो गया, ये नीचे आ गया 10, ये कितना आ गया 4 5 5 2 10 और 2 2 4, तो करेंगे 4 इंटू कितना आ गया 2 8। सो 8 ग्राम जो NaOH है आप लेकर इसको 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में या 0.5 डीएम क्यूब में डिसॉल्व करेंगे तो आपका 0.4 मोलर जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, यहां पर हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी बारी है जी एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। अब जो हमने पढ़ा है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमने बेटा इन स्लाइड्स के अंदर अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। पीछे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि मिस्ट क्या होता है। मिस्ट बेटा ये जो परफ्यूम बॉडी स्प्रे होता है उसको मिस्ट कहते हैं, और ये एग्जाम्पल है जी लिक्विड इनटू गैस की। ये हमने पीछे पढ़ा है कि जो लिक्विड है उसमें गैस ज्यादा होती है और लिक्विड कम होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इनटू गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, which one of the following is a liquid in solid solution? liquid in solid कौन सा होगा बेटा, बटर। ये भी हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, वो टाइप्स का जो टेबल हमने डिस्कस किया था वो बटर कहलाता है हमारा। फोग, जो फोग है, फोग बेसिकली दैट इज लिक्विड इन गैस, ये लिक्विड इन गैस की एग्जांपल है। और जो ओपल है, ओपल ये सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड। और जो शुगर इन वाटर है ये सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, कंसंट्रेशन जो है वो किसकी रेशियो है। कंसंट्रेशन एक्चुअली अमाउंट ऑफ सोल्यूट है इनटू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की रेशियो क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन। तो इसका ऑप्शन यही बनता है बीटा, सोल्यूट टू सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट मौजूद है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन।
नेक्स्ट देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। अब मोर वाटर से मुराद है कि डाइल्यूट ज्यादा कौन सा है। मोर वाटर का मतलब क्या है कि डाइल्यूट कौन सा है। मोर वाटर मीन डाइल्यूट कौन सा है, क्योंकि यहां पर वाटर एज सॉल्वेंट है ना, तो जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो डाइल्यूट होगा। तो जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है या जिसमें सल्यूट कम है वो आपका क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो देखिए 2 मोलर इट मींस कि 2 मोल्स, 1 मोल्स, 0.5 मोल्स और 0.25 मोल्स। जो डेल्टा है ना, ये सबसे कम मोल्स हैं गिवन सॉल्यूशन के अंदर। तो जिसमें सल्यूट की मिकदार कम होगी बेटा वो क्या होगा, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अ 5% शुगर सोल्यूशन मींस दैट कि 5% शुगर है सोल्यूशन है मैस बाय मैस। उसका क्या मतलब है, तो 5% का मतलब ये है टोटल होने चाहिए 100 ग्राम, उसमें 5 ग्राम हो गई शुगर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 100 में से 5 ग्राम को माइनस कर दे, बाकी वाटर कितना बच गया, सॉल्वेंट कितना बच गया, 95 ग्राम। तो इसके मुताबिक इसको सॉल्व करें तो चार्ली ऑप्शन बनता है 5 ग्राम ऑफ, सॉरी डेल्टा ऑप्शन बनता है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। जब इसमें डिसॉल्व करेंगे तो 95 प्लस 5 टोटल कितनी हो जाएगी, इसकी 100 हो जाएगी। तो ये बेटा इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। तो यहां पर जो है हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ बेटा एमके प्रिपरेशन का जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं वो आपको जरूर मिलती रहें। इसके साथ साथ जो फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी जाकर लाइक करें। जी बेटा आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।